हाँ चलो, चलो ला वो एक शीट दे दो यार मेरे को पैरेललोग्राम वाली। चलो इसके क्वेश्चंस कुछ बचे थे ना। 57 ट्रेपेजियम का, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज, कौन सा सवाल है इसका? 56 है ना। नहर, नहर देखी आपने? कहाँ? गांव, खेतों। ऊपर से 10 मीटर चौड़ी है नहर और नीचे से 6 मीटर चौड़ी। नहर का क्रॉस सेक्शन है, नहर का क्रॉस सेक्शन। समझ रहे हो बात को? आप इमेजिन कर पा रहे हो? अरे नहरें नहीं होती है, पानी जा रहा है तो वो नहरें कैसी है? ऐसी, ऊपर से चौड़ी है और नीचे से सकरी, उसका अनुप्रस्थ काट, उसका साइड व्यू, उसका क्रॉस सेक्शन है ना। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। अनुप्रस्थ काट यानी कि क्रॉस सेक्शन, ठीक है। वो कैसा है? समलंब चतुर्भुज है, ऊपर से 10 है नीचे से 6 है। ऊपर से मतलब समझ रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हैं इसको? ऊपर से 10 है और नीचे से क्या है? 6 है ना। इसकी ऊंचाई जो है वो निकालनी है और इसका एरिया कितना दिया है? 640। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बराबर 640 दिया है। 1/2 ट्रेपेजियम का एरिया ऐसे ही आता है ना। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बराबर 640 दिया है कि नहीं दिया है? बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? 16 है ये, 16 से 40 बार और 40 दूनी 80, एज बराबर 80 आ जाएगा। क्लियर है? जल्दी बोलो फटाफट। क्लियर? चले आगे? ठीक है आगे। 58 छोड़ देना। 58 में ज्योमेट्री लगेगी, ज्यामिति, सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट है, छोड़ दो। हाँ अच्छा, अरे वाह यार, स्मार्ट हो गए आप पहले से हैं। हाँ है कि एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। अट्ठावन 59 60 तीनों छोड़ दो, ज्योमेट्री है, ज्यामिति है। 56 57 बस 58 59 60 तीनों छोड़ दीजिए, ज्योमेट्री है ना। चलो अब वो व्यापम वाला ले लो जरा आपका फटाफट, क्या क्या डाउट से एक एक करके, फिर उसके बाद सर्कल स्टार्ट करते हैं। क्या किस में? किस में ज्योमेट्री नहीं है? 60 में। एडी तथा बीसी समांतर है, एबीसीडी तथा एईडी के क्षेत्रफल का अनुपात निकालें, ज्योमेट्री है वो।
चलो ये ले लीजिए, किससे लिया था मैंने, व्यापम वाला दे दो ना मेरे को एक। हाँ, स्क्वायर में कितने सवाल है? 15। रेक्टेंगल में 15 47। पैरेललोग्राम में 92 तक। ट्रेपेजियम इसमें 2D 3D दोनों मेंसुरेशन है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी 2D, ठीक है। सबसे पहले फ्रंट पेज से आ जाओ, स्क्वायर से। फ्रंट पेज पे कोई डाउट है क्या? पहले मेरे को ये बताओ कि किस किस ने ये किया है। 6 7 8 लोग ये करने वाले, ठीक है। जितने डाउट है उतने पूछ लो, आगे बढ़ते फिर करते जाना, बताते जाऊंगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे। जितने अभी तक है उतने बता दो। क्या डाउट है एक करके बोल दो। कौन सा? 9 वाला, इसी का 9, ठीक है। यदि वर्ग की भुजा 21 है तो वृत्त की परिधि क्या है? यही वाला। सबसे पहले पेज पर सवाल नंबर 9 पे आ जाओ फटाफट जल्दी से। ये व्यापम वाली सॉल्व कर रहे हैं हमें ना, जो व्यापम वाला जो दिया है मैंने, जो हिंदी मीडियम में जो शीट है। ऑनलाइन वाला जो भी देख रहा है सुन ले, ये देखो दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। हाँ, ऑनलाइन वाले देख ले, ये वाली शीट हम डाउट सॉल्व कर रहे हैं थोड़े से, है ना। देख रहे हो सभी? समझ में आ रहा है? ठीक है, आ रहा है। चलो इधर देखो, चलो इधर देखो फटाफट, अब जल्दी से समय का प्रयोग करो। सवाल नंबर 9, फ्रंट पेज का सवाल नंबर 9, जिसमें ऐसा चित्र बना है। क्या बोला जा रहा है? वर्ग है, वर्ग स्क्वायर है। वर्ग की भुजा 21 है। यदि भुजा 21 है, परिधि क्या है? वृत्त की परिधि। क्या बात है, कहां से सीखा? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। क्या होती है परिधि? सरकमफेरेंस। परिधि मतलब इंग्लिश में सरकमफेरेंस। तो इसका सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr। क्लियर? अब ध्यान देना। अच्छा, रेडियस इसकी 21/2 है क्या? इस वृत्त की त्रिज्या इस भुजा का आधा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि भुजा इसका व्यास है तो त्रिज्या आधी। ये आवाज कौन कर रहा है यार? 2 × 22/7 × 21/2। 2 से 2 कैंसल, 7 या 21, 66 आएगा। तो परिधि कितनी आ जाएगी? 66। व्हाट इज दिस? है पागल है क्या ये? शायद एरिया निकालना है ना। ऑप्शन गलत है इसके, शायद एरिया निकालना हो, लेकिन एरिया भी दशमलव में जाएगा। 2 से 11, तो फिर क्या निकाला होगा इसने कि जो ऐसे ऐसे आ गया? वर्ग की भुजा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए ना क्या आएगी परिधि। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। और कौन सा सवाल है फ्रंट पेज पे? जो भी है 4 नंबर 4, ठीक है। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग के आधारों के बीच 1 सेंटीमीटर का अंतर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? कर लेने चाहिए ऐसे सवाल तो यार आप लोगों को। सवाल नंबर 4 पे आ जाते हैं। इसको मिटा दो क्या? बोलिए। इसको मिटा दो। हो गया क्या? हो गया, मिटा दो इसको। ठीक है, चलो अब देखो आगे। सवाल नंबर 4 है ना। सवाल नंबर 4 में क्या दिया है? 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। 2 वर्ग, एक ये और एक ये, दोनों के क्षेत्रफल का योगफल क्या है? 25 है ना। और दोनों वर्गों के आधारों के बीच 1 सेंटीमीटर। इसका आधार a है तो इसका a+1 मान ले। आधार यानी कि भुजा। इनके a² + a+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है? 25।
अब आप एक चीज देखो, कॉमन सेंस वाली बात है, 25 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर से बनता है क्या 25? बोलो बनता कि नहीं बनता? क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, किन्हीं दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के योग से ही बना होगा ये, क्योंकि दो वर्गों का क्षेत्रफल है। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ही बनेगा 25। तो 9 और 16 हो गया 25, यानी कि a बराबर 3 आ गया क्या? बोलो आ गया कि नहीं आ गया? a बराबर 3, कॉमन सेंस, a बराबर 3। क्या निकालना? बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? 16 आ जाएगा, है ना? या फिर इसको हल कर लो, क्वाड्रेटिक बनेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया जो बताया मैंने कि 25 किन दो नंबर के वर्ग से बनता है? 25 3 और 4। ध्यान में है तो ठीक है, नहीं ध्यान है तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा। a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 बराबर 25। तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24 बराबर 0। टू ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24, इसको और सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर a माइनस 12 बराबर 0। अब यहां से 4 3 12, तो a बराबर 3 आ जाएगा, है ना? और बस a बराबर 3, और क्या? a बराबर 3, तो 4 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16 आ जाएगा एरिया इसका। बड़े वाले का एरिया क्या आ जाएगा? 16। बड़े वाले का एरिया यानी कि a प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये 16। क्लियर? 16 आ गया क्या समझ में? बोलो आया कि नहीं आया? ये समझ में आ गया जो डायरेक्ट वाला बताया मैंने, 3 4 5 आ गया समझ में? ठीक है। और वो उधर वाला क्वाड्रेटिक द्विघाती समीकरण यदि हल करना आती हो तो कर लोगे ना हल आगे, है ना? चलो नेक्स्ट बताओ। किसका? 1 का। क्या है 1 नंबर? 8 नंबर। तो 8 नंबर बोल दो ना। क्षेत्रफल के वर्ग आंगन के आवरण के लिए 20 सेंटीमीटर के आकार के वर्ग खपरेल की आवश्यकता संख्या है। कैसे कैसे सवाल देते हैं। रुको ना 1 मिनट। चल इसको मिटा दूं क्या, है ना? हाँ देखिए सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक 64 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के वर्ग आंगन के आवरण के लिए 20 सेंटीमीटर आकार के वर्ग खपरेल की आवश्यकता है। मतलब एक फ्लोर पे टाइल्स लगाना है ना? और फ्लोर का कितना एरिया है? 64 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया है ना? और 20 सेंटीमीटर आकार का वर्ग, यानी कि जो टाइल्स लगेगी इस एरिया पर वो किस साइज की लगेगी? 20-20 सेंटीमीटर वाली, है ना? वर्ग खपरेल, खपरेल क्या टाइल्स को बोलते हैं? जो भी 20-20 सेंटीमीटर की साइज की टाइल्स लगाएंगे इस एरिया पे, तो कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी? समझ में आ रही बात? जैसे फ्लोर है, इस फ्लोर पे टाइल्स लगाना है तो हिसाब तो लगाना पड़ेगा ना, कितनी टाइल्स लगेगी, तभी तो मार्केट से खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे टाइल्स। समझ आ रही बात? तो इस फ्लोर पे यदि टाइल्स लगाना है तो एक तो टाइल्स की साइज और हमारा एरिया, तभी कुछ गणित लगेगा कितनी टाइल्स लगेगी। तो हमारा एरिया मान लो कितना है? 64 वर्ग मीटर। और एक टाइल्स का एरिया कितना है? 400 सेंटीमीटर वर्ग। बोलो एक टाइल्स का एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि नहीं है? यदि एक टाइल्स का एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम मान लेते हैं कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी टाइल्स लगेंगी? n। तो कवर हो जाएगा पूरा 64 मीटर स्क्वायर। ये रिलेशन समझ आता है क्या? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी बार? n बार। तो एरिया कवर हो जाएगा कमरे का। ये रिलेशन समझ आता है? बोलो आता है कि नहीं आता है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक टाइल्स है कि नहीं है एरिया में? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी बार? n बार। हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टाइल्स n का वैल्यू निकाल लें।
64 मीटर स्क्वायर अपॉन 400 सेंट। अब आप समझ रहे हो समस्या क्या है, यूनिट अलग अलग है। अच्छा, मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसकी जगह ये छापना है आपको। मीटर यानी कि वो 1 मीटर ही है बाई डिफॉल्ट, तो मीटर की जगह क्या रख दोगे इस गोले में, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब स्क्वायर पूरे का होगा, सीधी सी बात है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब इसको लेंगे तो 64 इंटू 100 का वर्ग 100 इंटू 100 हो गया 2 बार, और सेंटीमीटर का वर्ग तो सेंटीमीटर क्या हो गया वर्ग, और 400 का सेंटीमीटर वर्ग। कटा कि नहीं कटा यूनिट पूरा, 2 0 से 2 0 गया, 4 से 16 बार, 1600 टाइल्स लगेंगी। कितने खपरेल लगेंगे, 1600। आया क्या है समझ में? ये सवाल बिल्कुल मतलब प्योर व्यापम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सही है। मतलब कमरे में कितनी टाइल्स लगेंगी, ये कितनी लगेंगी, एक एटीट्यूड होता है सवाल का, मतलब उसमें झलकता है व्यापम, ऐसा सवाल है। एक वो सवाल HCF LCM का फेवरेट था, वो व्यापम वालों का क्या था, भूल रहा हूं मैंने, नहीं पहले दूसरी नहीं, वो भी कुछ ऐसा ही था, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। क्या, हाँ सही है, नहीं चलो और बताओ सवाल फटाफट जल्दी, ये कॉपी कर लो इसको। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ठीक है। और बताइए आगे। कौन सा, दूसरे नंबर का। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 70-56 वर्ग मीटर है। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है और इसका परिमाप वर्गाकार मैदान के परिमाप के बराबर है। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 70-56 वर्ग मीटर है। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है और इसका परिमाप वर्गाकार मैदान के परिमाप के बराबर है, और इसका परिमाप वर्गाकार मैदान के परिमाप के बराबर है, और इसका परिमाप वर्गाकार मैदान के परिमाप के बराबर है। ये हो गया क्या कॉपी? चल मिटा दूं क्या इसको? बोलिए, रफ कर दूं इसको, है ना? ये समझ आया? एग्जाम के अंदर सवाल करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है, ध्यान रखना है ना, बहुत। जो भी पढ़ रहे हो उसको 5-5, 10-10 बार घोटने की आवश्यकता होती है, तब जाके उस परीक्षा के अंदर दिमाग में आएगा कि सवाल को कैसे करना है। चल देखो अभी क्या है कहानी। हाँ, सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 70-56 वर्ग मीटर है। ये वर्गाकार मैदान A बाय A, इसका जो एरिया है वो कितना है? 70-56। किसका वर्ग होता है ये? किसका? 84 का। वाह यार, बड़ा अच्छा गणित है आपका, है सच में 84 का होता है? अच्छा, 4 4 16 6 1 32 64 65 6 68 64। हाँ सही है यार, वेरी गुड, बहुत शानदार। A बराबर 84, तो भुजा कितनी आ गई? 84 84 84 84। अब आगे क्या बोल रहा है? एक आयताकार मैदान, आयताकार, ये देखो आयताकार, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। यदि चौड़ाई 1 से तो लंबाई कितनी है? 3x, ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, तब आप देखो इसका परिमाप बराबर है। अच्छा, इसका परिमाप 4 × 84 है क्या? इसका परिमाप 4 × 84, और इसके परिमाप में 8x आएंगे क्या? बोलो, इसके परिमाप में 8x आएंगे। 3x 3x 6x और 2x, टोटल 8x। 4 से 2 बार, 2 से 42 बार, तो बताओ x बराबर 42 आ जाएगा। तो x बराबर 42, तो 42 तिया 126, और ये 42, तो आ जाएगा एरिया लंबाई गुणित चौड़ाई से।
126 इंटू 42 कितना आ रहा है? 5292। वाह यार, बहुत अच्छे। ये समझ आया आप लोगों की लिंक गड़बड़ हुई बीच में? परिमाप सेम है ना? इसका परिमाप 4 बार 84, इसके परिमाप में 8x आएंगे और लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी दी है तो x और 3x ले लिया, तो 8x बराबर 4 इंटू 84, x बराबर 42। 42 रख लोगे, लंबाई चौड़ाई आ जाएगी, लंबाई उनकी चौड़ाई से एरिया आता है आयत का। और बोलिए आगे इसके। तीसरा, आप लोग अभी देख देख के दिमाग लड़ाते जा रहे हो क्या? ऐसे थोड़ी ना करना है, ऐसे करवाओगे तो इतने सारे सवाल मैं करवाने बैठूंगा तो कहां जाएंगे अपन, बताओ। 213 सवाल है इसमें। तीसरा, एक तार को 7 मीटर की त्रिज्या के वृत्त का आकार, ये वृत्त में पढ़ेंगे हम अभी मैंने आपको सुनो कैसे सवाल करवाए हैं। आयत तो सिर्फ आयत, वर्ग तो सिर्फ वर्ग, समलंब चतुर्भुज तो सिर्फ समलंब चतुर्भुज। अभी मैंने मिक्सअप वाले सवाल नहीं करवाए कि एक ही वायर से वृत्त भी बना दिया, एक ही वायर को मोड़ के आयत भी, मतलब एक ही सवाल में 2 स्ट्रक्चर का यूज। ऐसे सवाल अभी हम करेंगे, है ना? समझ आ रही बात? तो तीसरा वाला छोड़ दो, तीसरा वाला उस कैटेगरी में जाएगा। एक तार को 7 मीटर त्रिज्या वृत्त का आकार दिया गया, यदि उसी तार को फिर से वर्ग के आकार में दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आना चाहिए यार। हाँ, 121। वेरी गुड, आप सिखाओ। करेंगे ऐसे सवाल अभी हम करेंगे, है ना? ठीक है, बता देता हूं, नहीं तो बता देता हूं, पूछा है तो देखो। तीसरा, ये समझ आया कि नहीं आया आपको, बताओ। अच्छा, ये सवाल कैसे लगते हैं आपको? टफ लगते हैं, इजी लगते हैं? कैसा है एग्जाम में आता है तो? इजी है ना? मत, बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है। मिटा दो इसको, हो गया क्या? बोलो, रफ कर दो इसको, है ना? सवाल नंबर 3, एक तार है, तार कितना लंबा नहीं पता, तार की लंबाई कितनी नहीं पता, इस तार को मोड़ के ना दोनों कोने मिला के इसे वृत्त बना दिया। तार को मोड़ के ऐसे करके क्या बना दिया? एक वृत्त बना दिया। समझ आ रही बात? इसको मोड़ के, है ना? और उससे जो वृत्त बना उसकी त्रिज्या क्या बन गई? 7। इसको मोड़ के जो वृत्त बनाया ना, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी निकली मेजर करने पे? 7। आगे, ठीक है। अब इसी तार को मोड़ के एक बार क्या बना दिया? वर्ग। इसी तार को ऐसे ऐसे करके मोड़ा और इसी तार से क्या बना दिया? वर्ग। तब देखो, सुनो, ये भी वही तार है और ये भी वही, तो इसकी लंबाई और इन चारों भुजा की लंबाई सेम है कि नहीं है? परिमाप क्या है? सेम है। तो इसका परिमाप होता है 2πr, इसका परिमाप होता है 4a। बोलो, दोनों सेम दिया है कि नहीं दिया है? यही वायर है, वही वायर है, दोनों सेम है कि नहीं है? समझ आ रही बात? चल, अब आगे क्या है? क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा, इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि a² निकालना है। मतलब जितनी जल्दी a का वैल्यू निकालोगे उतनी जल्दी एरिया आ जाएगा इसका। अब सुनो, त्रिज्या 7 रख दूं, त्रिज्या 7 रखूंगा, a का मान आ जाएगा यहां से, तो रख देते त्रिज्या 7। पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या 7 बराबर 4a। 7 से 7 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 से 11 बार, a बराबर 11, तो 11 का वर्ग, एरिया आएगा 121। क्लियर है? ठीक है, कॉपी करो। पूछो और क्या क्या डाउट है, बोलो फटाफट। और बताओ आगे क्या कहानी है?
कौन सा 11। ABCD के विकर्ण AC और BD बिंदुओं पर मिलते यदि OC बराबर 16 सेंटीमीटर। ये भी वो है यार ज्योमेट्री, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बता देता हूँ, इजी है, आ जाएगा। हाँ उसमें ही कर लेंगे, रहने दो फिर, बहुत सही है। समझदारी ऐसे दिखाओगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बहुत बढ़िया। और बताओ क्या हो गया? हो गया। हाँ और बताओ, और कोई डाउट है किसी का? कौन सा? 32 नंबर। एक फोटो फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई 8/6 है। यदि दोनों आयाम समानुपात में वृद्धि करते हैं तो फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर होगा जबकि फ्रेम का परिमाप 112 सेंटीमीटर हो जाता है? व्हाट इज दिस? 8 आ रहा है वह यार, इतने लोगों का गया 8। लंबाई चौड़ाई 8/6 यदि दोनों आयाम समान अनुपात में वृद्धि करते हैं। क्या आ रहा है इसका? 32 का 8। यदि दोनों आयाम मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों समानुपात में वृद्धि करते हैं तो फ्रेम की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर होगा जबकि फ्रेम का परिमाप 112 सेंटीमीटर हो जाता है? मिटा दूं क्या इसको? है ना, मिटा दो ना, है ना। चार 8 और 14 28 56 112 तो कितना आ जाएगा? 4x 8x 8 और से 14x बराबर 112 तो x बराबर 8 यदि आता है ना, तो 32 और 24 8 का अंतर आ जाएगा ना। देखो 8/6 की एक फ्रेम है ना, 8/6 की एक फ्रेम है, ठीक है। दोनों आयाम में समान अनुपात में वृद्धि करते हैं। समान अनुपात में वृद्धि करते हैं इसका मतलब ये है, क्या बोल रहे हो? कैसे किया इसको बताओ? 8 किस किस का आया बताओ, हाथ खड़े करो। कैसे किया इस सवाल को? इतने सारे लोग 8 आंसर बोले थे यार अभी। चलो सुनो मेरी बात, ऐसा है, सुनिए इधर देखो, मैं बता रहा हूं 8 और 6 यानी कि 4/3 के अनुपात में है लंबाई और चौड़ाई। किस अनुपात में? 4/3। समान अनुपात में दोनों में वृद्धि करी। समान अनुपात में वृद्धि करने का मतलब है, समान अनुपात में वृद्धि करने का मतलब है यदि इसको 10% बढ़ाया तो इसको भी 10% बढ़ाया, इसको 20% बढ़ाया तो इसको भी 20% बढ़ाया। जोड़ नहीं रहा है कि दोनों में 2-2 जोड़ दिया, दोनों में 3-3 सेंटीमीटर जोड़ दिया, जोड़ नहीं रहा है, रेशियो में वृद्धि हो रही है। किसमें? 2 प्रकार से वृद्धि होती है। एक वृद्धि होती है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, गुना यानी कि उससे क्या होता है? गुणा। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। एक वृद्धि ऐसे होती गुना में, और एक वृद्धि होती प्लस माइनस में। 2 रुपया बढ़ा दिया, 10 रुपये में 2 रुपया बढ़ा दिया, 10 रुपये में 3 रुपया बढ़ा दिया, 10 रुपये में 5 रुपया बढ़ा दिया, 10 + 5, 10 + 3, 10 + 2। और एक होती वृद्धि अनुपात में। अनुपात मतलब गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, उसको बोलते हैं अनुपात में वृद्धि। तो यहाँ प्लस माइनस वाली वृद्धि नहीं है, यहाँ अनुपात वाली वृद्धि। कौन सी वृद्धि है? अनुपात वाली। तो अनुपात वाली वृद्धि का मतलब है कि इसको 2 गुना किया तो इसको भी कितना गुना किया? 2 गुना। अनुपात में वृद्धि का मतलब गुणा हो रहा है। इसको 3 गुना किया तो इसको भी कितना गुना किया? 3 गुना। समझ आ रही बात में क्या बोल रहा हूं? नहीं आ रही समझ में आप लोगों को? समान अनुपात में बढ़ाया, समान अनुपात में बढ़ाया। समान अनुपात में बढ़ाने का मतलब दोनों ही को 10 से 11 कर दिया। दोनों ही को क्या कर दिया? 10 से 11, 10 से 11 यानी कि दोनों को 10% बढ़ा दिया। दोनों ही को कितना बढ़ा दिया? 10%।
1:2 में वृद्धि कर दी, 1:2 में वृद्धि कर दी, यानी कि टोटल 100% बढ़ा दिया। 1:2 में वृद्धि कर दी, समान अनुपात में बढ़ाया ना दोनों को, लंबाई चौड़ाई दोनों को समान अनुपात में बढ़ाया। तो मैंने अनुपात ले लिया 1:2 कि दोनों ही को 1:2 के अनुपात में बढ़ा दिया। किस रेशियो में बढ़ा दिया? 1:2 में। तो 1:2 में बढ़ा देने का मतलब है कि दोनों को 100% बढ़ा दिया। क्या मतलब? दोनों ही को 1:2 में बढ़ाने का मतलब है कि भैया इसको भी 1:2 में बढ़ाया, इसको भी 1:2 में बढ़ाया, यानी कि 1 बराबर 8 तो 2 बराबर इसको क्या कर दिया 16, और 1 बराबर 6 तो 2 बराबर इसको क्या कर दिया 12। देखो ये 16 और 12 हो गया, दोनों को 1:2 में बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? तो समान अनुपात में बढ़ाने का मतलब क्या है कि कुछ गुणा हो रहा है उसमें। समझ आ रही बात? 1:2 का मतलब 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, यानी कि समान गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो समान अनुपात में बढ़ाने का मतलब है कि दोनों ही संख्या में किसी समान संख्या का क्या हो रहा है? गुणा। आ रही है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? तो लंबाई 8 और चौड़ाई क्या थी 6, तो दोनों ही संख्या में किसी समान संख्या का क्या किया? गुणा। समझ आ रही बात? किस संख्या का गुणा किया हमें नहीं पता, हम x मान लें। किस संख्या का गुणा किया हमें नहीं पता, हम क्या मान लें उसको? x। तो जो नए आयाम बनेंगे लंबाई चौड़ाई के, उसको हम 8x 8x और 6x 6x मान ले कि नहीं मान ले? बोलो मान ले कि नहीं मान ले? अनुपात में बढ़ाने का मतलब किसी पर्टिकुलर नंबर का क्या कर दिया? दोनों में गुणा। आई कि नहीं आई समझ में आप लोगों को? ये बताओ मैं, यानी कि 8x 8x 6x और 6x। अब जो इसका परिमाप जो बनेगा वो किसके बराबर? 112। बस हो गया, और क्या है इसमें? 8x मेरे को समझ नहीं आई, आपने सवाल कैसे कर लिया? अच्छा ऐसे ही मान के कर लिया, ठीक है। कितना आएगा ये परिमाप इसका? 28x है ना, आएगा ना 28x परिमाप। ये 28x परिमाप किसके बराबर दिया? 112, तो x बराबर 4 आ जाएगा क्या? लगाओ 4, तो ये भुजा 32 और ये भुजा 24, तो दोनों आयाम के बीच का अंतर 8 है कि नहीं है? अंतर पूछा है ना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 8। यही पूछा है। लंबाई चौड़ाई में क्या अंतर है? तो लंबाई 32 और चौड़ाई 24, तो इनका अंतर कितना है? डिफरेंस कितना आएगा? 8। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? और बताइए। कौन सा? 6 की 26? अरे 6 तो हो जाएगा यार, भाग देना एक दूसरे में बस। 26। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक, यदि लंबाई तथा चौड़ाई 2-2 सेंटीमीटर अधिक तो आयत का क्षेत्रफल दिए गए आयत के क्षेत्रफल से नहीं हुआ क्या? ये देख लेते कर लेते। इसको मिटा दूं क्या? बोलो रफ कर दूं इसको? हाँ करो कॉपी कर लो। आप कुछ कर तो रहे नहीं हो, बैठे हो बस इतनी देर से और कुछ सोचे जा रहे हो आप, कुछ रहस्यमय। हाँ क्या सोच रहे हो? मतलब सवाल के बारे में तो नहीं सोच रहे थे आप, कुछ और ही सोच रहे थे आप, कुछ और ही। अच्छा ठीक है, कोई बात। चलो जल्दी फटाफट है ना। चलो ये हो गया क्या? मिटा दो इसको। रफ कर दो इसको। हो गया क्या? ठीक। ये समझ आया आप लोगों को?
चलो देखो सवाल नंबर 26 ना, 26 क्या है? 26 में एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई a है तो लंबाई a प्लस 4, ठीक है। यदि लंबाई तथा चौड़ाई में 2-2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई चौड़ाई में 2-2 सेंटीमीटर बढ़ाओगे तो a प्लस 2 और ये a प्लस 6 हो जाएगा क्या? 2 इसमें बढ़ गया, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल क्षेत्र 44 सेंटीमीटर वर्ग अधिक होगा। अच्छा, इसका एरिया a इंटू ए प्लस 4 और इसका एरिया a प्लस 6 इंटू ए प्लस 2। इसकी तुलना में इसका एरिया कितना ज्यादा है? 44 ज्यादा है क्या? इसकी तुलना में इसका एरिया 44 ज्यादा है। इसमें इसको माइनस करके 44 रख दो ना। ये सवाल किसी ने पूछा था शायद मुझसे, है ना। माइनस a इंटू ए प्लस 4 बराबर क्या आएगा? 44। फटाफट सॉल्व करो, फटाफट आंसर आएगा। देखो a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 12, तो a स्क्वायर तो कैंसिल, माइनस 4 8a माइनस 4a 4a प्लस 12 तो 4a बराबर 32, a बराबर 8, a बराबर 8। तो क्या निकालना है? क्या निकालना है? लंबाई ज्ञात कीजिए। 12 आएगा, 8 और 4 12। ओरिजिनल वाली लंबाई निकालना, नई वाली नहीं। गुणा कर देता हूं इसको। ए स्क्वायर कैंसल, 8 है माइनस 4a, 4a प्लस 12 बराबर 44। तो 4a बराबर कितना आएगा? 32। तो a बराबर कितना आएगा? 8। तो 8 और 4 लंबाई आएगी 12। बोल दीजिए और बोल दीजिए क्या क्या है, बताओ। बोलो और बोलो, कौन सा बता है? कौन सा? 37। सैंतीस देख लेते हैं। तो फॉर्मूला बताया था ना 37 वाले के लिए मैंने, बीच में जो ऐसे खींचते हैं। क्या फॉर्मूला था उसका? एरिया का क्या? ए, अच्छा a और l प्लस बी माइनस है, ठीक। रास्ते का क्षेत्रफल, हाँ वो रास्ते बनाते ना बीच में। इसको मिटा दूं क्या? बोलिए, रफ कर दो इसको। करो करो, कॉपी करो। 37 का क्या आंसर है वैसे? 19। ए 100 95 इंटू 5 इंटू 4, 95 इंटू 20 1900 आ जाएगा।
37। क्वेश्चन नंबर 37। सत्तर बाई 30 मीटर की माप वाले एक आयताकार पार्क में इसकी लंबाई और चौड़ाई के समांतर 5 मीटर चौड़ी 2 सड़कें बनाई गई है ना। 70 बाई 30 आयताकार पार्क। जाते कि नहीं जाते आप लोग पार्क में? नहीं जाते। ये है ना इधर आपके चोइथराम के इधर कौन सा है? रीजनल 70 बाय 30 है ना, 5 मीटर। एक यहां भी तो है भोलाराम उस्ताद मार्ग के गेट के सामने, वो कौन सा है? दीनदयाल पार्क है ना। क्या बोल रहे हो? क्या बोले थे आप अभी? अकेले कैसे जाएं? तो किसी और को ले जाया करो ना, 2-3 लोगों को। क्यों अकेले जाते हो? 2-3 लोगों को ले जाओ। इधर इधर देखो, इधर देखो, है ना? आ रहा है ना, मोबाइल में आ रहा है। चल देखो इधर क्या है कहानी, सुनिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये ए है, ये एल है और ये बी है। इस रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का एरिया क्या होता है? ए एल प्लस बी माइनस ए कितना है? 5, यही रखे ना। एल कितना है? 70 और ये 30। चलो इधर ही रख देते। तो 5 × 95 क्या मीटर है? सेंटीमीटर है? क्या है? मीटर है। इतना क्षेत्रफल पे और खर्च का रेट क्या है? 1 मीटर स्क्वायर 4 रुपए का पड़ रहा है। 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है? 4 रुपए। यदि 1 वर्ग मीटर का खर्च 4 रुपए है तो इतने वर्ग मीटर का खर्च कितना है? तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दे, आ जाएगा 1900 रुपए। अरे हमारा टोटल जो रास्ता है जिसको कंक्रीट या रोड बनानी है, वो टोटल इतना क्षेत्रफल है कि नहीं है? हमारा रास्ते का क्षेत्रफल इतना है और 1 वर्ग मीटर का खर्च 4 रुपए, तो इतने वर्ग मीटर का खर्च × 4 करके आ जाएगा 1900 रुपए। क्लियर है ना? फॉर्मूले याद होना चाहिए, है ना? तो जल्दी काम हो। तिरसठ के पहले और कोई कुछ पूछ रहा था ना? भी 35 देख लो। हाँ 35 35 एक ही तो हुआ ना। 35 बोलो 35 बोलो, एक ही बात है। वास्तविक दुनिया आपकी यही है, आपको पता है ना? ओरिजिनल दुनिया यही बसती है आपकी, इसी के अंदर। ये देखो कितना शानदार, वाह। इसको मिटा दूं क्या? रफ कर दूं क्या इसको? मिटा दूं? ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 है ना, 35। आयत का एरिया
एरिया कितना दिया है 3a² प्लस 5ab प्लस 2b²। अब आप जानते हैं कि ये एरिया l इंटू बी से बना है कि नहीं बना है? बना है l इंटू बी से। तो इस एरिया के दो टुकड़े करेंगे, एक l बनेगा और एक क्या बनेगा b। वहां से लंबाई और चौड़ाई पता चलेगी क्या थी, लंबाई और चौड़ाई का गुणा किया होगा तभी ना रिलेशन बना होगा। तो इसके फैक्टर करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। तब देखिए 3a² प्लस 5ab प्लस 2b², 3a²। अच्छा 5ab को 3ab प्लस 2ab लिख सकते हैं क्या? 5ab को 3ab प्लस 2ab लिख सकते हैं? लिखना पड़ेगा, है ना। इसमें 3a कॉमन है, इसमें 2b कॉमन है। निकालो 3a कॉमन तो अंदर a प्लस b बचेगा। इधर क्या कॉमन है 2b, तो इधर भी क्या बचेगा a प्लस b। अब इन दोनों में a प्लस b कॉमन है क्या, तो निकाल लेते हैं a प्लस b। तो a प्लस b निकालेंगे तो यहां से 3 है और यहां से 2 भी बचेगा, तो ये होगा 3a प्लस 2b। तो लंबाई चौड़ाई मिल गई हमें दोनों, एक लंबाई तो एक चौड़ाई बन जाएगी। हो गए दो टुकड़े, लंबाई चौड़ाई चौड़ाई लंबाई। अब क्या बोल रहा है, मैदान के चारों ओर इसकी एक भुजा a प्लस b है। अच्छा एक भुजा a प्लस b यदि दी थी तो फिर तो और इजी वे में भी कर सकते थे इसको। हमने दोनों ही भुजा खोज ली, एक भुजा तो उन्होंने ऑलरेडी दी है ना। चलो तो एक भुजा a प्लस b है, तो दूसरी भुजा क्या बन रही है 3a प्लस 2, 3a प्लस 2b और इधर a प्लस b। चारों ओर यदि रस्सी बांधनी है तो रस्सी की लंबाई कितनी परिमाप मांगा जा रहा है। क्या मांगा जा रहा है? परिमाप, चारों दीवारों की लंबाई। तो परिमाप में a कितने आएंगे 8, 3 है 3 है a 8 है, और b कितने आएंगे 6, 8 है प्लस 6 भी आएगा। परिमाप कितना आएगा? परिमाप इसका 8 है प्लस 6b, तो 8a प्लस 6b ये आएगा इसका परिमाप। बोलो आया क्या? बोल ही नहीं रहा कोई। परिमाप नहीं, उसने क्या मांगा है, मैदान के चारों ओर चार दीवारें की लंबाई निम्न होगी। तो चार दीवारों की लंबाई परिमाप ही हुआ ना वो, तो चारों को जोड़ लो तो 8 है प्लस 6 भी आ जाएगा। कैसे जोड़ रहे हैं समझ आ रही बात? a को अलग जोड़ लो, b को अलग। 3 है 3 है 6 है, 7 है 8 है, a 8 हो गए, 2b 2b 4b 5b 6b, 8 है और 6 भी 8 है प्लस 6 भी आएगा। क्लियर है क्या? ठीक है। ए और बी का मान लगा के कर सकते थे। ए और बी का मान लगा लो 1 1, तो एरिया 10 आ जाएगा और एक भुजा 2 हो जाएगी, तो 2 पंजे 10, दूसरी भुजा 5 हो गई, तो 5 5 2 2 14 आएगा परिमाप। अब ए और बी का वैल्यू 1 1 लगाने पर ऑप्शन में से कौन 14 दे रहा है? देखो ए दे रहा है 8 और 6 14, कौन दे रहा है? अच्छा बी भी दे रहा है। चलो वैल्यू चेंज कर लो फिर। ऐसा सवाल देख के कैसा लगता है, क्या है विचार है इसके बारे में आपके? ये ठीक नहीं है ना, मतलब गड़बड़ है कि सही है? प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। सीखो सीखो। हो गया क्या? चलो कर लो, कॉपी कर लो, है ना। और बताओ इसके बाद। कौन सा 29? अच्छा ये तो प्रतिशत की दुनिया है, बहुत सरल है, बताता हूं ना। आ जाओ 29 पे, आ जाओ 29 29 34 और कौन? ये बीमारी दूरी कर लेते ना हम। बता रहा हूं सारे तरीके बता देता हूं, रुको।
आ जाओ 29 पे, आ जाओ 29 पे सभी लोग। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए, रफ कर दो इसको। उनतीस का, हाँ ठीक है, देख लेते हैं जो भी है। मिटा दूं क्या इसको, रफ कर दूं? बोलिए, रफ कर दो इसको। चलो देखो, सवाल नंबर 29। है ना। लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर एरिया। लंबाई में 40% बढ़ाया, लंबाई में कितना बढ़ाया? 40%। चौड़ाई में कितना प्रतिशत घटाएं कि कोई परिवर्तन न, नो चेंज। एरिया में कोई चेंज न। ये मैंने आपको प्रतिशत टॉपिक में बहुत अच्छे से सिखाया था, बहुत अच्छे से। रेट इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर करके बताया था ना। तो देखो, एक रेशियो वाला तरीका, जब भी ये समान हो तो इसका रेशियो उल्टा हो जाता है। 40% 2/5। ओरिजिनल और न्यू। 40% बढ़ जाने का मतलब 5 से 7 हो गया, या फिर 100 से 140। जब लंबाई 5 से 7 है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 7 से 5। ऐसा कब कर सकते हो? अरे समय और कार्य भी तो इसी पे चलता है यार पूरा। एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर, जब वर्क समान हो तो एफिशिएंसी और टाइम इनवर्स होते क्या नहीं होते? वैसे ही लंबाई चौड़ाई एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे जब एरिया क्या हो? समान। तो 5 7 तो 7 5, तो चौड़ाई में कितना कम हो रहा है? 2 कम हो रहा है 7 में। 2 कम हो रहा है किसमें? 7 में। तो 7 में कितना कम? 2 कम। इंटू 100, तो बताओ कितना आएगा ये? 28 पॉइंट। वैसे 28 से ही 4/7 आएगा, लगभग 28.5 आ जाएगा। अब देखो इसका दूसरा तरीका सुनिए। एक फॉर्मूला होता है ना, x + y + xy/100 बराबर क्या है? 0। बराबर क्या है? 0। एरिया में नो चेंज। तो x का वैल्यू +40 है, y का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू क्या है? +40। लंबाई में जो परिवर्तन है उसको x बोलेंगे, चौड़ाई में जो परिवर्तन है उसको y बोलेंगे। तो y का वैल्यू निकालना, x का वैल्यू दिया है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 2/5 हो जाएगा, 40 उधर जाएगा तो -40। 140/100 यानी कि 7/5y। 200/7 आ जाएगा माइनस का। y का वैल्यू माइनस में रिजल्ट आता है मतलब उतना परसेंटेज कम हो रहा है, प्लस में आता है मतलब बढ़ रहा है। माइनस का 200/7 आ रहा है, यानी कि इतना क्या हो रहा है? कम। एक ये तरीका है ना। एक और तरीका कल इन्होंने बताया था, ऐसे करके देखो। 2/5 है ना। तो एक और तरीका है कि 5 और 2 को जोड़ लो और 2/7 और इंटू 100 लगा लो। ऐसा ही था ना? हाँ, बहुत बढ़िया। 5 और 2 को क्या कर लो? जोड़ के नीचे रख लो और वो 2 वैसा का वैसा इंटू 100 लगा दो। बात वही है, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। वो मतलब जल्दी करने का तरीका ऐसे करके। लेकिन ये रटन विद्या नोट सक्सेस। ये तभी काम करेगा जब ये क्या हो? समान। समान नहीं होगा तो ऐसा फेल हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। यहां भी तो वही हो रहा था, आप खुद बना सकते हो ना मेथड। देखो ये 2/5 था, 2/5 से 2/7 कैसे बनाओगे आप? इन दोनों को जोड़ने से आ रहा है ना 7। आ रही बात समझ में? तो यहां से मेथड बना लो आप कि 2 और 5 को जोड़ के सीधे आंसर आ जाता है ऐसे करके। क्लियर है ये?
कौन पूछ रहा था? आप पूछ रहे थे? आए समझ में कैसे करेंगे ना। और इसके तरीके वो एक और लंबाई और चौड़ाई ऐसे करके है ना। लंबाई 40% बढ़ी तो 100 से कितना हो गया? 140। वापिस 100 पे लाना है तो 140 से 100 यानी कि 7 से 5, वही रेशियो ही बन जाएगा। लंबाई बढ़ी 40%, 100 से 140, चौड़ाई में कितना कम करेंगे वापिस 100 पे आ जाए तो 140 से 100, तो 7 से 5 का रेशियो, तो बात वही हो गई, यही रेशियो मिल जाएगा। उससे भी आपको परसेंटेज तो निकालना पड़ेगा ना, 2/7 × 100 करके आपको। आयत की लंबाई 10% तक बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल, हाँ 9/1/11। ये ऑप्शन तो गलत है इसके। क्लियर है? और बताओ, और कोई सवाल नंबर कोई बोला था बीच में कुछ और? 34 का आंसर क्या है? 1 10 से 11 ना, 1/11, 9/1/11%। 9 इंटीजर 1/11, 10 से 11 हो रहा है ना वो, तो 11 से 10 हो जाएगा, तो 1 कम 11 में 1/11 × 100 आ जाएगा। 100/11, 9/1/11। और बताओ आगे कौन सा? 60 51। विकर्ण ओ पर मिलते हैं, OB4 ACBD से 5 सेंटीमीटर बड़ा है। देख लेते, रुको क्या बता। इसको मिटा दूं क्या? बोलिए, रफ कर दो इसको, है ना? हाँ 9/1/11 ना, सही है, ऑप्शन गलत है। हाँ हाँ देखिए, सवाल नंबर 51 है ना। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जिसके विकर्ण बिंदु O पर मिलते हैं। समांतर चतुर्भुज विकर्ण कहां मिलते हैं? O पर। OB = 4 और ACBD से 5 सेंटीमीटर बड़ा है। ACBD से 5 सेंटीमीटर बड़ा है। अच्छा, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज विकर्णों को बराबर टुकड़ों में बांटता है दोनों। 8 है, अब इसकी तुलना में ये वाला विकर्ण 5 ज्यादा है, तो ये वाला विकर्ण 8 है तो दूसरा विकर्ण 5 ज्यादा 13 हो जाएगा। यदि ये विकर्ण 13 है तो 6.5 में टूटेगा दोनों ओर बराबर बराबर। क्या मांगा है? OA 6.5। क्या 47 वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में निम्न वृद्धि होगी 5% से। रुको तो सही 1 मिनट, पे 47 की तो पिक्चर खत्म करूं मैं। लंबाई 5% बढ़ाओगे तो एरिया भी 5% बढ़ेगा। चौड़ाई में कोई चेंज नहीं कर रहे ना। किसी भी कमरे की लंबाई 5% बढ़ा के देखो, एरिया भी 5। जैसे इस कमरे की बात करो, इस कमरे की यदि लंबाई आधी कर दो तो एरिया आधा हो जाएगा क्या? सोचो ना, ये लंबाई है, यदि बीच में से पार्टीशन कर दो, लंबाई आधी कर दो तो एरिया आधा होगा कि नहीं होगा? तो लंबाई 5% बढ़ेगी तो एरिया भी 5% बढ़ेगा। खत्म बात, बहुत छोटी सी बात है।
जा रहे हो? हाँ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लंबाई 5, आपको समझ में आया कि नहीं आया 47 वाला? लंबाई, किसी भी कमरे की लंबाई 5% बढ़ाओगे तो एरिया भी 5% बढ़ेगा। बहुत साधारण सा सवाल है वो। और बताओ, आगे बताओ विद्यार्थियों, बोलो क्या? लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। लंबाई में 5% बढ़ा, चौड़ाई में चेंज कितना है? 0। चौड़ाई में चेंज कितना है? कोई परिवर्तन नहीं, मतलब 0। तो एरिया का परिवर्तन आ जाएगा। तो एरिया के परिवर्तन की यदि हम बात करें, ठीक है, जिस तरीके से निकालना उससे निकाल लो। लंबाई 5% बढ़ी यानी कि 100 का 105 यानी कि 20 का 21। चौड़ाई में कोई चेंज नहीं यानी कि 1:1। चौड़ाई में कोई चेंज नहीं यानी कि 10 का 10, 20 का 20, 40 का 40, 1:1। तो बताओ एरिया भी 20 से 21 5% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा 5%, है ना? या फिर उससे कर लो, x + y + xy/100 बराबर एरिया। x 5 रखो, y 0 रखो। x 5 और y 0 रखोगे तो एरिया बराबर भी 5 ही आएगा। x 5 और y 0 रखोगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, x बराबर 5 ही आएगा, ये बराबर 5। तो एरिया में 5% चेंज आ रहा है। 42, 73 पे आते हैं पहले 42। यदि एक आयत का विकर्ण, कितने अच्छे अच्छे सवाल आते हैं व्यापम में यार। मैं एग्जाम दे रहा होता व्यापम का तो मजा आ जाता है। हाँ यार, मैं भी दे देता हूँ एग्जाम यार, मेरी नौकरी लग जाएगी। 42 नंबर का सवाल ना, यदि एक आयत का विकर्ण 10 है, इसकी चौड़ाई का दुगना है और इसकी चौड़ाई का दुगना है। ये प्रश्न भी किसी विद्यार्थी ने पूछा था शायद मुझसे। आपने पूछा था ना? हाँ याद आया, आई रिमेम्बर दैट। चलो, वाह यार आवाज आ गई है। कौन सा सवाल? 42 वाला। मेरे को नहीं पता क्या आएगा, देखते हैं। इसको बिगाड़, सॉरी मिटा दो इसको। कौन आवाज निकाल रहा था? चलो, सवाल नंबर 42 है ना, 42 है ना। आयत का एक विकर्ण क्या है? 10 और चौड़ाई का दुगना है यानी कि चौड़ाई 5 हो गई। आयत का एक विकर्ण 10 है। सुनना, इस सवाल से कला सीखना। विकर्ण कितना है? 10 और चौड़ाई का दुगना है, इट मींस चौड़ाई 5 हो गई क्या? अब हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है इसका। क्या निकालना है? क्षेत्रफल, है ना। अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है, आ जाएगा यार, और क्या इसमें क्या कला। 100 में से 25 गया 75, तो ये कितना है? 5√3 आएगा। ये आ जाएगी ना लंबाई 5√3 पाइथागोरस से। अरे पाइथागोरस थ्योरम विद्यार्थियों नहीं आती क्या? कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो 10 का वर्ग बराबर b का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो 100 बराबर b² प्लस 25। तो b² बराबर 100 माइनस 25 75 आएगा क्या? बोलो आएगा 75। यदि b² बराबर 75 है तो b बराबर √75 आएगा। अरे यार विद्यार्थियों, यार आप लोग तो बहुत ही वो हो यार। अरे तो 5 बाहर आ जाएगा ना, तो 5√3 आ जाएगा आधार। आधार 5√3। इतना करने की आवश्यकता
नहीं होनी चाहिए इसमें मैं बताता हूं कैसे करोगे आप इसको। ये 5√3 निकालने में इतना संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूं, अभी रुको जरा। अच्छा आप तो एरिया निकाल लोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई से आ जाएगा ना एरिया। एरिया लंबाई 5√3 और चौड़ाई 5, तो बताओ एरिया 25√3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि ये आपका शॉर्ट में निकलना चाहिए। देखो कैसे निकलना चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। सुनो, जब भी पाइथागोरस लगाओ एक चीज ध्यान रखो, जब कभी पाइथागोरस लगाओ तो जो नंबर दिए हैं सबसे पहले उनको काटो, उसके बाद पाइथागोरस लगाओ। जब भी पाइथागोरस लगाओ ना तो 3 भुजाएं होती है पाइथागोरस में, लंब, कर्ण और आधार। तो कोई भी 2 दिया होता है, तीसरा निकालने के लिए पाइथागोरस लगाते हैं, उन 2 को हमेशा क्या करो, काटो। 2 और 1 के साथ पाइथागोरस लगाओगे √3 आ जाएगा सीधे। अरे 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 4 - 1 3 √3 आएगा कि नहीं आएगा। अब आपने किससे काटा था, 5 के पहाड़े से काटा था, 5 का फिर से गुणा कर दो तो आ जाएगा 5√3। आएगा कि नहीं आएगा, समझ आ रही बात। तो जब कभी भी पाइथागोरस लगाना हो हमेशा दोनों नंबर को क्या करना है, काटना है। 99% केस में हमेशा कट रहे होंगे नंबर, समझ आ रही बात। कोई भी कहीं भी पाइथागोरस लगाओ, काटो। काटने के बाद जिससे काटा ध्यान रखना उससे वापस गुणा करके रिकवर भी करना उस डेटा को, है ना। तो 5 से काटा था, 5 एकम फिर 5 बना दो, 5 दूनी फिर 10 बना दो, √3 में 5 5√3 आ जाए। फिर उसके बाद निकाल लो आप। क्लियर है ये, ठीक है। और बताओ 73 73 63। अरे ये तो जो ज्यामिति है ना, हाँ, और आप बैठे रह जाओगे नहीं, आप पहले दिन आए हो आप कोई बात, आपके लिए कुछ मंगवा ले, क्या मंगवा ले, फ्री बैठे हैं, कुछ चाय कॉफी वगैरह, कुछ नाश्ता, लंच में कुछ लेना हो तो कल इसको मिटा दूं क्या, बोलो इसको मिटा दूं। देखो एक चीज थोड़ी सी समझो, सुनो मेरी बात। क्या है कहानी, हम जो सवाल कर रहे हैं उसकी तुलना में सरल लग रहे कि नहीं लग रहे आपको, बोलो लग रहे कि नहीं लग रहे। हाँ बोलो, नहीं लग रहे तो भी बोलो हाँ सच में बहुत सरल है, हम जो सवाल कर रहे हैं उनकी तुलना में बहुत इजी है। समझ आ रहा है आपको। यदि यही समझ में नहीं आ रहा तो फिर आपको क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो अभी देखो सवाल नंबर 63। ये देखो 63, ज्यामिति। ज्या मतलब अर्थ, पृथ्वी, और मिति यानी कि माप, पृथ्वी का माप, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री। देखा, समांतर चतुर्भुज, ए बी सी टी, ए एफ परपेंडिकुलर बी सी, ए एफ परपेंडिकुलर बी सी एंड सी ई परपेंडिकुलर ए बी। ए बी सी डी, ए एफ परपेंडिकुलर बी सी और सी ई परपेंडिकुलर ए बी। ए एफ परपेंडिकुलर बी सी एंड सी ई परपेंडिकुलर ए बी। सो नाउ ए एफ इज इक्वल टू 8। ए एफ कितना दिया है आपको, 8 और ए बी 12, दिस इज 12। सो एज यू नो we have to find out the value of CE. So how we are going to find out the value of CE? I think it will be so 8 12 और क्या दिया इसने हमें, 8
12 और सी निकालना है ना, ठीक है। AF बराबर 8, C 12, AF परपेंडिकुलर BC, CE परपेंडिकुलर AB, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट CE। चलो अभी देखो, एक वो एरिया वाला कॉन्सेप्ट सीखा था ना हमने, एरिया वाला, लेकिन वो कॉन्सेप्ट तो लग नहीं पाएगा, तो फिर हम क्या लगाएं? दिस इज प्योर ज्यामिति, देयर इज नो क्षेत्रमिति। This question is based on similarity. So without similarity it will be very hard to solve on the basis of only mensuration. देखो, दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनके दो दो कोण क्या हो? समान। जब दो दो कोण क्या हो? समान। अंग्रेजी में समझ में नहीं आएगी ना आपको। मैं दूसरे देश में जब पढ़ाता था तब अंग्रेजी में ही पढ़ाता था मैं, जब से इस देश में आया मैं हिंदी में पढ़ाता हूं। अरे इधर देखो यार, सुनो कहानी, इसको मैं क्षेत्रमिति से संघर्ष करवाता हूं, थोड़ा सा रुको। 12 और 8 ना, 12 और 8 पाइथागोरस से ये आ जाएगा क्या? आ जाएगा ना, ये है ना। लेकिन ये आने से काम नहीं चलेगा ना, ये भी आना चाहिए ना। रुको, क्षेत्रमिति से यदि संघर्ष करोगे ना तो बहुत भयंकर संघर्ष करवा देगा यार से। रहने दो ना, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे इसको, दिशा भटक जाएंगे बेवजह, है ना, रहने दो, ठीक है। कल किसी ने पूछा था, मैंने बोला भी था ज्योमेट्री में पढ़ेंगे हम। चलो और बताओ कौन सा? 73 है ना। मन मान नहीं रहा मेरा इस सवाल को नहीं करवाए बिना। AF बराबर 8, चलो 73 है ना। समान आधार पर निर्मित एक त्रिकोण और एक समांतर चतुर्भुज में बराबर क्षेत्रफल है। क्या बात है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7.5, त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? समान आधार पर निर्मित एक त्रिकोण और एक समांतर चतुर्भुज। विद्यार्थियों ध्यान दो, एक समांतर चतुर्भुज है और इसी आधार पर एक त्रिकोण है। इसी आधार पर एक त्रिकोण है, त्रिभुज। दोनों का एरिया क्या करना है? इक्वल बैलेंस करना। दोनों का एरिया क्या करना है? इक्वल बैलेंस करना है ना। एक ही आधार पे समांतर चतुर्भुज बना और एक ही आधार पर त्रिकोण यानी कि त्रिभुज बना, दोनों का एरिया बराबर। अच्छा, त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से आता है और इसका एरिया सिर्फ बेस इंटू हाइट से आता है ना, ठीक। एरिया बराबर है ना। पूछा क्या इसमें, निकालना क्या है? समांतर चतुर्भुज की 15 आएगा, 15। यदि इसमें थोड़ा सा दिमाग लड़ाए तो हल करने की भी जरूरत नहीं है इसमें। क्या बोल रहे हो? हाँ रुको ना, पहले बेसिक तरीके से बता देता हूं फिर आगे बढ़ते ना। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसकी हाइट h1 मान लो और इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई h2 मान लो, है ना। तो ये h1 और 1/2 b इंटू h2। ये h2 किसका है? समांतर चतुर्भुज का। इसमें 1/2 नहीं आएगा ना। समांतर चतुर्भुज का एरिया पता है ना आपको, सिर्फ बेस इंटू हाइट होता है और त्रिभुज का 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या मानी हमने? h1 और इसकी ऊंचाई क्या मानी? h2। तो b कैंसल, खत्म हो गया। और क्या? h1 बराबर 2h2। अरे बेस बेस सेम है ना, b थोड़ी ना, बेस बेस। अरे विद्यार्थियों, बेस बेस बोलते उसको। सुनो ना,
H1 बराबर 2H2 क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7.5 है, यानी कि H2 बराबर दिया है 7.5, तो H2 बराबर लगा दो 7.5, तो H1 आ जाएगा त्रिभुज की ऊंचाई 15। आ गया नहीं? त्रिभुज की ऊंचाई 15, क्षेत्रफल बराबर, ये समझ में आया आप लोगों को? त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर क्षेत्रफल बराबर, इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ये सिर्फ बेस दोनों का सेम है, हाइट अलग अलग है, H1 H2 मान ली, तो H1 बराबर 2H2, तो 2 × 7.5 15 आ गया हो। और बोलिए क्या है फटाफट जल्दी से। इसमें जो मैं बोल रहा था डायरेक्ट ओरली करने का तरीका वो ये है कि सुनो मेरी बात, ऐसा है जब ऐसे बनाते ना हम, ये पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है और ये आधा क्षेत्रफल है जो त्रिभुज है, तो आधा त्रिभुज में ऊंचाई आधी है, तो जब पूरा त्रिभुज करेंगे तो ऊंचाई डबल हो जाएगी। ठीक है? वाह यार, आपने आके बताया, जितने दिन से कहां थे आप? हाँ? आप तो इतने टाइम से भटके हुए थे, आज आए हो और इनको बोल रहे भटक गए। चलो आगे बताओ फटाफट जल्दी से। कौन सा? 58 58। यदि एक कोण इसके आसन्न है 2/7 भागे 9 बराबर 180, 7 बराबर 140, 140। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो देखो, हाँ देखिए सवाल नंबर 58। ये देखो ये समांतर चतुर्भुज है, आसन्न कोण इसका आसन्न है, ये भी इसका आसन्न है, और ये इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सम्मुख। सम्मुख, एक दूसरे की ओर मुख, सम्मुख, सम्मुख, आसन्न, पास का, इसका आसन, इसका आसन है ना। आसन्न कोण हमेशा क्या होते हैं? 180। एक्चुअली जब रेल की पटरियां होती है ना, रेल की पटरियों में जब भी कोई लकड़ी इस प्रकार से रखोगे तो दोनों कोण मिला के हमेशा क्या होते हैं? 180। ये दोनों कोण भी आपस में मिला के कितने होते हैं? 180। तो दो समांतर भुजा के बीच में जब भी ऐसे लाइन डालोगे तो दोनों मिलके हमेशा क्या होता है? 180। और ये भी समांतर है तो ये दोनों मिलके भी क्या है? 180। समझ आ रही बात? तो आसन्न कोण हमेशा क्या होते हैं? 180। ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, ज्योमेट्री का सवाल है। बाकी देख लो भी यही 2/7 भागे, यानी कि दोनों कोण का अनुपात क्या है? 2/7। आसन्न कोण में से एक 2 है तो एक 7 है, 2:7। तो 2 और 7 टोटल मिला के 9 यूनिट। 9 यूनिट बराबर 180, तो 1 यूनिट बराबर 20। 1 यूनिट बराबर 20, तो 7 यूनिट बराबर 140। तो एक कोण 140 आएगा, एक कोण 2 बराबर 40। तो 180 में से 40 और 140 में टूट जाएंगे दोनों कोण। तो कौन सा कोण? बड़ा वाला कोण 140 आ जाएगा, है ना। चलो इसको ज्यादा सिंसियरली ना ले, है ना। आगे बढ़ो फटाफट। क्या है? 74। सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात यदि सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण के दुगने से 30 डिग्री बड़ा हो। इजी सवाल है। क्या बोल रहे हो? आंसर की बना रहा हूं यार, टाइम लगेगा थोड़ा। बनते से ही सबसे पहले आप ही को दूंगा मैं, है ना। सवाल नंबर बोलो ना कौन सा?
अरे यार ऐसे तो पूछते ही जाओगे आप, इसमें खत्म नहीं होगी कहानी है। कौन सा? अब एक काम करते, थोड़ा पढ़ लेते, फिर एक सेशन ले लेंगे ऐसा 10-15 मिनट का, है ना। दोनों काम चलते रहे ना, 2 घंटे की कक्षा है तो उसका प्रयोग होना चाहिए। चलो अब सर्कल पढ़ते, थोड़ा सर्कल पे आ जाओ, शीट मिली आपको। कल फिर ले लेंगे आधे घंटे का सेशन, 2 घंटे में से आधा घंटा तोड़ तोड़ के इसमें देते हैं ना, तो 4-5 दिन में होता रहेगा। इसको मिटा दूं क्या? इधर देखो, सर्कल के बारे में कौन नहीं जानता? सर्कल यानी कि वृत्त। ये वृत्त है, ये त्रिज्या है। इधर देखो ना यार, एरिया पाई आर स्क्वायर, परिधि, परिमाप परिधि एक ही बात है। परिमाप यूनिवर्सल वर्ड है और परिधि स्पेशल वर्ड है, दोनों बोल सकते हैं। परिमाप पूरे घेरे का माप। पाई क्या होता है? 22/7, या फिर कभी कभी 3.14 हो जाता है ना। ठीक है, सवाल करना चालू करते और कुछ नहीं सर। चलो पहले सवाल पे आ जाओ जिसपे 112 लिखा है। कर लिया कॉपी? कर दीजिए पहला सवाल जिसका हो गया है कॉपी। पहला ही सवाल बड़ा शानदार, देखते से ही अच्छा लगेगा आपको। सवाल करो ना, पहला करो करो, अच्छा लगेगा। करो पहला करो। क्या लैंग्वेज क्या? देखो मैं हिंट देता हूं, करना है ना। एक वृत्त की त्रिज्या है 6, कितनी है? 6 है ना। जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है 6 यहां नहीं लिखूंगा, अलग से लिख दिया, इसकी त्रिज्या 6 है। दो संकेंद्री वृत्त, संकेंद्री यानी कि जिनके केंद्र इसके जैसे ही है, दो वृत्त।
वो दो वृत्त ऐसे खींचे गए, त्रिभाजित करते हैं। त्रिभाजित मतलब इसका एरिया जो है वही एरिया इसका है और वही एरिया इसका भी। मतलब वृत्त को त्रिभाजित करने का मतलब वृत्त को 3 बराबर क्षेत्रफलों में बांटना। वृत्त को 3 त्रिविभाजित मतलब 3 बराबर क्षेत्रफल में बांटना। 3 बराबर क्षेत्रफल में किसी वृत्त को कैसे बांटोगे? उसके बीच में कितने सर्कल बना दो? 2 हो गए 3 क्षेत्र, 1 2 3। ये तीनों क्षेत्रफल क्या दिए हैं? बराबर। यदि ये तीनों क्षेत्रफल बराबर है तो सबसे छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है ये निकालो, और सबसे बड़े की त्रिज्या क्या दी है? 6। तो इसकी त्रिज्या निकालो। यदि इसका इसका और इसका तीनों एरिया बराबर है, फाइंड आउट फास्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी करो या ओके क्या हल करो उसको फटाफट जल्दी। अरे यार कैसे कर रहे हो यार आप लोग, तो हारी मान के बैठ गए, मतलब सब हथियार डाल के। अरे तो उसमें देखो चलो इसके बाद वाला करो, रहने दो इसको, इसके बाद वाला करो। इसके बाद वाला करो। किसका पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा।
हाँ, सवाल नंबर 113 आया क्या आंसर इसका? हाँ देखिए 113 सर्कल की शीट का 113 है ना। अब देखिए यहां पर किसी वृत्त का क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है जब इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाई जाती है ना। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाओगे, आर है तो क्या कर लेंगे r+1। जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? 22 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। हाँ तो क्यों, गलत क्यों है? हाँ तो सही होगा ना, बिल्कुल। तो इसके एरिया में से इसके एरिया को माइनस करके बराबर कितना एरिया है? 22 है ना। ठीक है, क्या ऑप्शन बैठ नहीं रहे क्या? सही। चलो, किसी वृत्त की त्रिज्या 1 बढ़ा लें तो इसका एरिया πr+1 का होल स्क्वायर था माइनस πr², बराबर कितना है? 22। क्लियर? माइनस है ना ये। अच्छा, पाई कॉमन निकाल लें
तो r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर कितना है 22। अच्छा पाई 22/7 आ जाएगा क्या? पाई कितना आ जाएगा 22/7 है ना, 7 चला जाएगा उधर, यहीं पे कर देता हूं 22/7। ये r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो कितना आएगा ये r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r, तो 2r प्लस 1 बराबर कितना है 22। 22 से 22 कैंसिल, ये 7 इधर जाएगा, तो 2r प्लस 1 बराबर 7, तो 2r बराबर 6, तो r बराबर 3 आ जाएगा, त्रिज्या 3 है ना। क्या बोल रहे हो? यहां से यहां क्या डायरेक्ट कैसे करते हैं, वही तो बता रहा हूं। ये आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r है, इसको खोलोगे तो आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r है, आर स्क्वायर कट गया, 1 प्लस 2r बचा। जो आप करते हो उसी को मैं ओरली कर रहा हूं और कुछ नहीं, डायरेक्ट आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r, तो आर स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 2r बचेगा, है ना, समझ गए ना। हाँ 113 के बाद 114 पे आ जाइए। क्या आ रहा है? क्या 12 रुको ना, अभी 12 बाद में, 114 पे आ जाए। ये समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है। मिटा दूं क्या इसको, है ना। चलो देखो सवाल नंबर 114। किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है, यानी कि इसका क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर एल इंटू बी, जगह बराबर है दोनों में, है ना। ठीक है। यदि आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 14 और 11 हो, 14-11 अनुपात, यानी कि 14x और 11x मान ले क्या, है ना, 14x और 11x मान लेते हैं। ठीक है। इसका परिमाप 100 मीटर है। अरे तो सारा ही डेटा दे दिया ना इन्होंने, तो परिमाप 100 मीटर है, तो 14x 11x, 14x और 11x, 100x हो गया ये, नहीं 50x, परिमाप हो गया ना 50x, तो ये 50x परिमाप किसके बराबर है? 100। तो बताओ x बराबर 2 आ जाएगा क्या? x बराबर कितना आ जाएगा? 2। क्लियर? तो x बराबर 2 आ गया, तो 28 हो गई भुजा, और ये कितनी हो गई? 22। तो 28 इंटू 22 क्या त्रिज्या निकालनी है? व्यास, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 22 से 22 कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 28 इंटू 7, है ना। तो 7 इंटू 4 इंटू 7, है ना, 14 का स्क्वायर है ये। इसको 2 दूनी कर लो, तो 14 2 बार है इसके अंदर, देखो आप, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 14 का स्क्वायर है नहीं, तो स्क्वायर कैंसल, आर बराबर 14 आ जाएगा, तो आर बराबर 14। तो व्यास क्या होता है? डबल 2r, व्यास होता है 2r, डायमीटर। यानी कि 2 इंटू 14 कितना होता है? 28।
तो व्यास हो जाएगा 28। ये सवाल समझ आया? ठीक। मिटा दूं क्या इसको? हो गया क्या? रफ कर दूं क्या इसको? हो गया क्या? ये समझ आया सवाल? बोलो आया कि नहीं आया? मिटा दूं? इसके बाद वाला 4 गोले बने हुए जिसमें क्या आएगा? (2√2r - 2r/2) ये हो गया क्या? है ना? रफ कर दो इसको, है ना? सवाल नंबर 115। अब देखो क्या है कहानी। इन वृत्तों की त्रिज्या क्या है? r। इन वृत्तों की त्रिज्या क्या है? r। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या निकालनी है ना? अब सुनना मेरी बात, क्या है कहानी। जब यहां से इसे आप डालोगे तो ये भी r, ये भी r, है ना? और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? स्मॉल r। तो बताओ ये लंबाई 2r हो गई क्या? ये कैपिटल R, बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या कैपिटल R यहां तक, बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या कैपिटल R यहां तक है, यहां तक कैपिटल R, और ये R ये 2r लेंथ हो गई क्या? बोलो हो गई कि नहीं हो गई? तो अब ऐसा है कि एक वर्ग बन गया, इस वर्ग की भुजा क्या हो गई? 2r। 2r भुजा हो गई। और इधर की बात करें,
है ना। तो क्या हो रहा है, r प्लस 2r प्लस r, ये विकर्ण की लंबाई है क्या, r प्लस 2r प्लस r है कि नहीं है। अब आप एक चीज जानते हो कि वर्ग का विकर्ण भुजा में √2 का गुणा करने से मिलता है। वर्ग का विकर्ण भुजा में √2, तो भुजा 2r है, जब 2r में मैं √2 का गुणा करूंगा तो ये भी विकर्ण है कि नहीं है। भुजा में √2 का गुणा करने से विकर्ण मिलता है, तो भुजा 2r में √2 का गुणा, ये भी विकर्ण है कि नहीं है। ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, दोनों को बराबर रख दे क्या, बस हो गया सॉल्व। तो r प्लस 2r प्लस r बराबर 2√2r है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 2√2r, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे तो r और r कितने r हो गए, 2r, 2r प्लस 2r बराबर 2√2r, तो 2 कैंसल है सब ओर से, तो बताओ r प्लस r बराबर √2r आएगा क्या, बोलो क्लियर है, इतनी बात है ना। तो स्मॉल r का वैल्यू, छोटे सर्कल की रेडियस √2r माइनस r से आएगी, r कॉमन निकाल ले, √2 माइनस 1, ये आएगा आंसर। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या आएगी, r √r और ब्रैकेट में √2 माइनस 1। क्या बोल रहे हो, एक कॉपी तो कर लो एक बार, फिर बताऊंगा। छोटा सर्कल है ना, छोटे सर्कल की त्रिज्या यदि r है तो r त्रिज्या 2r हो गया ना। छोटे वृत्त की त्रिज्या हमने स्मॉल r मानी, तो वो r प्लस r, टोटल यहां से यहां तक का व्यास 2r हो गया ना, व्यास। हो गया क्या, समझ आया, ये नहीं आया, आया तो होगा यार, ऐसा थोड़ी ना है। कहां पे समझ में नहीं आया बताओ, बोलो ना, कहां पे नहीं आया बताओ। कहीं नहीं आया। ये चित्र तो बना हुआ है, ये त्रिज्या होती है ना, होती है कि नहीं होती है, सारे सर्कल सेम है, सभी की त्रिज्या सेम है, आर 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 आर, बोलो है कि नहीं है ना। तो बताओ ये लंबाई 2r हो गई, ये भी 2r, ये भी 2r, तो 2r का एक वर्ग बन गया। अब ये देखो
यहां से यहां तक ये त्रिज्या है कि नहीं है इस वृत्त की? है क्या त्रिज्या? इस वृत्त की यहां से यहां तक भी त्रिज्या है कि नहीं है? है त्रिज्या। और ये जो लेंथ है, ये छोटे वाले का व्यास है 2r। त्रिज्या यदि r है तो इधर भी मिला दो तो व्यास हो जाएगा 2r, है ना? तो ये r, ये 2r और ये r, तो r प्लस 2r प्लस r लेंथ हो जाएगी विकर्ण की। ये विकर्ण हो गया ना, वर्ग का विकर्ण हो गया, तो r प्लस 2r प्लस r हो जाएगा, है ना? तो ये 2r 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 का वर्ग है और उसका विकर्ण r प्लस 2r प्लस r है। ये विकर्ण आया है। विकर्ण कैसे आया है समझ में? अब विकर्ण हम जानते हैं कैसे बनता है। भुजा में √2 का गुणा करने से विकर्ण बनता है। भुजा में √2 का गुणा करने से क्या बनता है? विकर्ण। बोलो बनता है कि नहीं बनता है ना? तो यहां की भुजा 2r है, जैसे a में √2 का गुणा करने से विकर्ण बनता है, वैसे यहां की भुजा 2r है, 2r में √2 का गुणा करने से भी विकर्ण बनेगा क्या नहीं बनेगा? ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है। भुजा में √2 का गुणा करने से विकर्ण बनता है, तो भुजा में √2 का गुणा करने से क्या बनेगा? विकर्ण। ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। बस सॉल्व कर लेंगे, स्मॉल r का वैल्यू आ जाएगा काटा पीटी करके, और क्या उसमें टफ कुछ भी नहीं है ऐसा, बस वो मन है आपका और कुछ। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ वर्ग में विकर्ण क्या होता है? यदि भुजा ए है तो विकर्ण √2a ही होता है ना, मतलब भुजा में √2 का गुणा करने से बन रहा है ऐसा। ठीक है, जाओ है ना। वो व्यापम वाला जो शीट है उसको सॉल्व करते रहो लगातार, है ना? कल कर लेंगे इसको, सर्कल को हम कंप्लीट।